Jai Hind everyone. Let's continue practice at 6.2. Let me adjust the brightness. Now, in question number 4, it is given that two poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर. तो यहाँ पे मैं दो पोल निकाल रहा हूँ. एक पोल है मेरा, समझ लीजिए ए बी, और एक पोल है सी डी. इसकी हाइट है 7 मीटर, इसकी हाइट है 18 मीटर, पूरी हाइट सी डी की. आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड. ये जो ग्राउंड है बी डी, इस पे इरेक्टेड मीन्स लगाए हुए है. द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप. यहां से लेके यहां तक ये जो वायर है, ये वायर की जो लेंथ है वो है 12 मीटर. या वेरी गुड, सबको दे दिया. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. यस, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो वायर है ये कौन सा एंगल बनाएगा. तो ये बी डी है, तो इसके अकॉर्डिंग में हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मैं बना देता हूँ ई ए. ठीक है, ये ए एक हॉरिजॉन्टल बन गया बी डी की तरह. तो हमें क्या निकालना है, ये जो एंगल है थीटा, ये हमें निकालना है. ठीक है, अभी ये निकालने के लिए आपको पता होगा कि ये जो पूरा है, ये पूरा है 18 मीटर. ठीक है, ये ए बी अगर 7 है तो ई डी कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा. अगर ये 7 है, ये पूरा 18 है, तो ये कितना आ जाएगा, 11 मीटर आना चाहिए. कौन सा, इतना वाला सी डी, ओनली सी डी. यस, ये कितना आएगा, 11 मीटर आएगा. और ये कितना आ जाएगा आपका, 7 मीटर आता है. ये क्लियर हो रहा है डाउट आपका, क्योंकि पूरा जो है 18 है, तो ये अगर 7 है इसके हिसाब से तो ये 11 आ जाएगा. यहाँ तक है. अभी आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है. तो आपके पास हाइपोटेनस है, अपोजिट साइड है ये ट्रायंगल की, तो आप एंगल निकालोगे साइन का यूज करके. सो लेट्स स्टार्ट. या अभी यह 12 मीटर है कि 22 मीटर, लेट मी सी. इट्स 22 मीटर, क्योंकि हाफ आना चाहिए ना, इसलिए 1/2 आएगा ना. 11/22 दिख रहा है, थोड़ा सा अंदाज ले लेना मेरे से. तो स्टार्ट करेंगे. सो कंसिडर ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स erected on ground, that is AB equals to 7 meter and CD equals to 18 meter. Now wire AC is equals to 22 meter. Yeah, angle okay, AE is equals to BD are horizon. ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, तो हॉरिजन है, वो हॉरिजॉन्टल है. क्या है, हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजन मीन्स क्षितिज, सतह. सतह को हॉरिजन बोलते हैं. हॉरिजन मीन्स जो सतह होती है उसको हॉरिजन कहा जाता है. तो बीडी पैरेलल है तो ए भी पैरेलल होगा. इट मीन्स अगर ये एंगल जितना इसकी जमीन के साथ बनेगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा. नो प्रॉब्लम, ये हमने तो पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है. छोड़ो, तो आगे जाते हैं फिर. तो अगर ये एंगल जितना ए के साथ बनाता है उतना ही एंगल आपके बीडी के साथ भी बना लेगा यहाँ पे. ओके, उसके उसमें कोई टेंशन नहीं है. तो आगे बात करेंगे अभी. तो अभी ए बी, तो यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई इज रेक्टेंगल. अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और कॉन्ग्रुएंट भी होती है. सो ए पैरेलल बी डी आर हॉरिजन, ये दोनों हॉरिजन है. और ए बी इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू 7 मीटर है. यस, ए बी और ई डी सेम है, 7 मीटर. ये लिखना पड़ेगा, जो जो मैंने फिगर में एक्सप्लेन किया ये लिखवा रहा हूँ मैं अभी. वी तो सी डी इज इक्वल्स टू सी ई प्लस ई डी है. सी डी जो है कैसे बना है, सी प्लस ई डी से बना है. तो सी डी कितना है, ये पूरा सी डी कितना है, 18 मीटर है. सी कितना है मुझे पता नहीं, वो तो निकालना है, 11 आएगा वो. और ई डी तो 7 हमने जस्ट निकाला अभी. हाँ, तो C कितना आएगा, C इक्वल्स टू 11 मीटर. तो C भी मिल गया ना. अभी जैसे हमने निकाला था मैंने वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दी, क्योंकि ये ऐसे ही निकली वैल्यू. समझ में आ रही. ये अगर 18 नहीं, ये 7 है. ईडी हमने 7 माना था क्योंकि अपोजिट साइड ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर आ जाए. इस तरह से हमने इसको एडजस्टमेंट किया. अभी यहाँ तक हो गया, तो अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ई ए
एंगल ए इज 90 डिग्री, सॉरी एंगल ई इज 90 डिग्री, सी ई ए। हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, इसको हमें निकालना है, एंगल ए निकालना है। यस, एंगल ए इज थीटा। तो ये कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन ओरिजिन एंड वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे थोड़ा सा कि एंगल ए इज एंगल बिटवीन ओरिजिन एंड वायर। ये तो निकालना है, एंगल बिटवीन ओरिजिन एंड वायर, वायर के बीच में और ओरिजिन के बीच का एंगल है। सो देयरफॉर अभी अगर आप देखोगे थीटा की सामने वाली साइड अवेलेबल है और एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस अवेलेबल है, थीटा पता ही नहीं है। तो अगर ऑपोजिट साइड पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, तो आप कौन सा रेशियो यूज करोगे? देखिए अपोजिट और हाइपोटेन्यूस के लिए दो रेशियो है, एक तो है कोसेक, एक तो है साइन। तो हमारे पास साइन रेशियो है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए सी बाय डेफिनेशन, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट सी अपॉन ए सी क्या है? 11 अपॉन 22 साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 11 अपॉन 22 मीन्स 1/2। और थीटा 1/2 कब आता है साइन का? यस, व्हेन इट इज 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से थीटा 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ आ रही है तो थीटा ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। अगर थीटा 30 डिग्री है, सो देयरफॉर एंगल बिटवीन वायर एंड ओरिजिन, वायर एंड ओरिजिन इज 30 डिग्री। हो गया काम, इतना ही था उसमें। या सो ये 4 नंबर एग्जांपल आपको समझा होगा, इसे मैं कंसीडर करता हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। एक ट्री है, बेचारा एकदम भारी ट्री था। ये ट्री का नाम है एबी, जिसको यहां से ब्रोक कर दिया, और जैसे ही ब्रोक किया वो गिर गया जमीन पे। वो जमीन पे गिरा, ये जमीन है समझ लीजिए। जैसे जमीन पे गिरेगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये और ये सेम होगा, क्योंकि ये तो टुकड़ा ये पे गिरा है, यही टुकड़ा ये पे गिरा है। कहां से टूटा? वो सी से टूटा समझ लीजिए। मीन्स ये जो एसी का टुकड़ा है ये ऐसे गिरते 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 यहाँ पे गिरा, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। मीन्स सी डी जितना होगा उतना ही एसी होगा। करेक्ट है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। अब ये जब टूटा तब यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे गिरा तो ये जो बेस है यहाँ तक का डिस्टेंस वो 20 मीटर पे गिरा, और जब गिरा तो वो एंगल बना रहा है जमीन के साथ 60 डिग्री का। अब देखो कितने होशियार है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पूछ लिया हाइट, हाइट पूछ लिया उन्होंने। अब यहाँ पे आपको दो काम करने पड़ेंगे। अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो आपको पूरा बी ए निकालना पड़ेगा या फिर ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए आपको दो चीजें लगेंगी। आपको तो पहले बी सी निकालना पड़ेगा, तो पहले बी सी निकलेगा। करेक्ट है, ये पहले बी सी निकलेगा। इसके बाद बी सी निकलने के बाद आपको अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज यूज करके सी डी निकालना पड़ेगा। सी डी निकलेगा तो सी डी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ठीक है, तो ए सी और बी सी जब मिलेगा तभी आप लोग ए बी निकाल सकते हो, क्योंकि ए सी प्लस सी बी मिलके ही ए बी बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही टुकड़ा सेम टू सेम यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का जो ट्रायंगल बनेगा यही अपने को हेल्प करेगा कि ये 20 डिग्री 20 मीटर, और ये अपोजिट साइड हम tan से निकाल लेंगे। अब अपोजिट साइड मिल गई थीटा की, 60 की अपोजिट साइड मिल गई, हाइपोटेन्यूस निकालनी है, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है साइन थीटा। साइन 60 का यूज करके अपन हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे tan थीटा भी यूज करना है, साइन थीटा भी यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि ए बी इज द ट्री, कंसिडर ए बी इज द ट्री broke from C, हाँ, rested at point D. Yes, broke from point C, rested at point D. Therefore BD is equals to 20 meter. ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड द रेस्टेड पॉइंट. Yes. Now angle CDB is equals to 60 डिग्री which is given. अब स्टार्ट कर देंगे, इतना ही लिखना था, इसमें कुछ नहीं था। स्टार्ट कर दो। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी
बी, एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई जरूरत नहीं, एंगल डी 60 डिग्री है। करेक्ट यहाँ तक किसी को डाउट है? डी 60 डिग्री है। अब हमें सी बी निकालना है, बी सी सी बी। तो कैसे निकलेगा? देखिए 60 की एडजेसेंट साइड दी है, ऑपोजिट साइड निकाली, तो एडजेसेंट ऑपोजिट, ऑपोजिट का कौन सा रेशियो है? tan रेशियो। तो लिखा नहीं कि tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड बी सी अपॉन एडजेसेंट सी बी, लिखेंगे उसको सी बी अपॉन एडजेसेंट साइड बी डी बाय डेफिनेशन। यस, tan 60 कितना होता है? √3 होता है। सी बी कितना है मुझे पता नहीं, बी डी कितना है? 20 है, बस इतना जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो 20 है इधर सेंड करेंगे, सो इट इज 20√3, ये बन गया मेरा सी बी, खत्म हो गई। सी बी कितना मिला? 20√3। यहाँ तक काम हो गया। अभी 60 की अपोजिट साइड पता है और मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का यूज करके कौन सा रेशियो बनता है? साइन रेशियो। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ये नहीं यूज करना, मेरे को ये नीचे वाला यूज करना है, तो भाई एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो यूज कीजिए cos थीटा, आपकी मर्जी, आपको फ्रीडम है। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज कर रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी डी, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसा है? बाय डेफिनेशन। अब जो जो वैल्यू डाली है, साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है? बताइए कितना होता है भाई? बहुत डिफिकल्ट है ये साइन 60 निकालना। कितना होता है? √3/2। सी बी कितना है? 20√3 और सी डी कितना है मुझे पता नहीं, वो तो निकालना है। अब भाई ये सी डी को इधर भेजो, तो सी डी मल्टीप्लाई बाय √3/2 इज इक्वल टू 20√3। अब ये 2 इधर डिवाइड को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई को, तो ये इधर मल्टीप्लाई को आ गया, ठीक है। √3 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो क्या मिला मुझे? ये सी डी इधर आया मल्टीप्लाई को, √3 इधर मल्टीप्लाई को था उधर गया डिवाइड को, √2 डिवाइड को था उधर गया मल्टीप्लाई को, √3 गेट कैंसल, सी डी इक्वल टू आया 40 मीटर। तो आपको सी डी मिल गया। बट अब याद रखिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ए सी इज इक्वल टू सी डी है। ए सी का जो टुकड़ा गिरा है वही सी डी ना, वही सेम टू सेम टुकड़ा गिरा है। ये दिख, पहले जब जंगल में गए तो ये दिख रहा था, जब टूट गया तो ये यहाँ पे गिर गया, तो सेम मेजरमेंट आएगा ना। यही टुकड़ा तो ड्रॉप हो गया, ये तो हमें सिर्फ समझने के लिए डॉटेड लाइन में मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये ऐसा ट्री था भाई गिर गया। यस, तो सी डी 40 मीटर है, तो देयरफॉर ए सी कितना आएगा? 40 मीटर आ जाएगा। So now therefore AB is equals to AC plus CB, that is 40 plus 20√3। बस इतना मेजरमेंट आएगा, 40 plus 20√3 किसका? हाइट ऑफ AB। So therefore height of tree is 40 plus 20√3। थोड़ा सा एक बार और चेक कर ले तो अच्छा होता है, ठीक है। तो आपने अगर चेक कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, सो 40 plus 20√3 मीटर, तो ये हो गई। तो फाइनल में कहेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 40 plus 20√3 मीटर। आपने उल्टा भी लिखा 20√3 plus 40 मीटर, तो भी आपको कोई कुछ नहीं करेगा। या सो 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 नंबर जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 6 नंबर आपको ट्राई करना है। So hope whatever I taught you enjoyed. Now problem set is remain that I will try to finish up to Monday. Okay. So thank you. Have a great day.